Morning students. Yes, myself is Dr. Prashant Mishra. Just today he want to teach you what is the definition of injunction. बात है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके संयोजक चिन्ह कौन से होते हैं या फिर आपके अंग्रेजी ग्रामर में कौन से ऐसे हैं जिनको हम कंजंक्शन कहते हैं, है ना। तो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है कि एक इंजंक्शन, एक CONJUNCTION, एक इंजंक्शन इज अ वर्ड विच, एक कंजंक्शन अ वर्ड विच जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। मतलब कहने का मतलब है कि इंजंक्शन वह शब्द है जो शब्द और वाक्यों को जोड़ता है। मतलब द इंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। जॉइंस मतलब होता है जोड़ना, वर्ड्स मतलब शब्द और सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को। मतलब यह वह शब्द है कि जो कि शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है, यही इसकी पहचान है। जैसे क्या है कि हमको जैसे दो वाक्य हमको इससे जोड़ने हैं, दो कोई शब्द हमको जोड़ने हैं, तो उन दोनों को जोड़ने और वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जिसका वो करते हैं प्रयोग, वह आपका कंजंक्शन कहलाता है। अच्छा, जैसे हम आपका सेंटेंस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल में, फॉर राम एंड मोहन are going to market. पहला वाक्य, राम और मोहन बाजार जा रहे हैं। सेकंड सेंटेंस है, she work hard, so she stood first. सुने, कठिन परिश्रम का काम किया, so she stood first, इसलिए वह प्रथम स्थान पर है या प्रथम स्थान पर पहुंची, है ना। तीसरा वाक्य, ही इज पुअर, ही इज पुअर yet he is happy, वह गरीब है पर प्रसन्न है। अच्छा, चौथा सेंटेंस है आपका, she said that she was a doctor. She said that, उसने यह बोला, she was a doctor, वह एक डॉक्टर थी। उसने ये बात कही कि वह डॉक्टर थी। तो यहां पर हमने आपको चार वाक्य बताए। तो पहला वाक्य था राम एंड मोहन आर गोइंग टू मार्केट, तो यहां पर आपका जो है एंड और
इसलिए, तो यहां पर आपका सो कंजंक्शन है। यहां पर आपका क्या है, ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, तो यहां पर आपका क्या है, कंजंक्शन येट। और शी सेड, तो यहां पर आपका कंजंक्शन क्या है, दैट। तो जो ये आपके एंड, सो, येट, दैट और अदरवाइज, एल्स, ये जो भी वाक्यों में दिखाई पड़ते हैं ये सभी कंजंक्शन का कार्य करते हैं, और यहां भी ये सभी कंजंक्शन का कार्य ही कर रहे हैं, है ना। यहां तक मैंने आपको बताया द डेफिनेशन, एक कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, कि कंजंक्शन वह आपका शब्द है जो कि वाक्यों और उनको शब्दों को जोड़ता है, और आपको मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भी ये चीजें बता दी। सेकंड पे आते हैं हम आपका पॉइंट पे। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वह है कि हम आपको अब बताएंगे द काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। द KINDS काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, CONJUNCTION, मतलब कंजंक्शन के भेद या कंजंक्शन के प्रकार, मतलब आपके कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमको यह जानना है, ये आपके दिस इज द टू टाइप्स, दिस इज टू टाइप्स, यह दो प्रकार के होते हैं। केवल कितने प्रकार के, दो प्रकार के कंजंक्शन हम अंग्रेजी व्याकरण में देखते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। पहला आपका क्या है, पहला आपका जो कंजंक्शन है वो ORDINATING, द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब हम इनको हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, COORDINATING, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये आपके क्या होते हैं, समान पदीय संयोजक। मतलब जहां पर आपके संयोजकों के जो पद हैं वो एक जैसे रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, वहां पर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्रयोग किया जाएगा, यहां पर वो कहा जाएगा। अच्छा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो परिभाषा है वह परिभाषा है कि कोऑर्डिनेटिंग संयोजक के माध्यम से समान पद वाले वाक्य और शब्दों को जोड़ा जाता है। समान पद वाले वाक्य और आपके शब्दों को हम इसमें जोड़ते हैं। अब जैसे क्या है, हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एल 2 and 2, टू एंड टू मेक 4, दो और दो 4 होते हैं, या दो और दो मिलकर 4 बनाते हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां पर आपके पदार्थ कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे समान पद है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। तो यहां पर क्या है कि 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। और वाक्य नंबर आपका है 2, राम केम but his father went away, WENT
went AWAY, राम आया पर उसके पिताजी जा चुके थे या वो चले गए थे। तो यहां पर क्या है, बट, और यहां पर आपका एंड, और लेकिन। ये क्या है कि दोनों ही बातें एक जैसी हो रही। यहां पर क्या है कि राम का आना हुआ है और राम के पिताजी का जाना हुआ है, तो ये बातें एक जैसी हो रही है, एक का आना एक का जाना। तो यहां पर आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पद कहे जाएंगे या हम इनको समान पदीय संयोजक कहेंगे। तो दैट इज द डेफिनेशन कि विच इज वी यूज द सेम प्रोसेसिंग सेंटेंसेस एंड वर्ड्स दैट वी यूज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये जो है कौन कौन से होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग होते हैं आपके। पहला होता है अदरवाइज, OTHER, सेकंड होता है आइदर, EITHER, तीसरा होता है बट, चौथा होता है एंड, पांचवा होता है नाइदर, NITHER, नाइदर के साथ हमेशा होता है नॉर, और EITHER के साथ लगता है हमेशा और। तो दरवाइज, आइदर, और, बट, एंड, नाइदर, नॉर। सो सातवें पे आपका देयरफॉर, और आपका आठवें पे आता है एज वेल एज। तो ये आपके आठ जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। कौन कौन से, दरवाइज, दर और, बट, एंड, नाइदर, नॉर, सो, देयरफॉर, और लास्ट आपका एज वेल एज। तो ये जो सभी हैं ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा। अच्छा, एक बात का इसमें आप लोगों को खास ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जो भी वाक्य और शब्द जोड़े जाते हैं वे आपके कंपाउंड सेंटेंसेस कहे जाते हैं। COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंसेस कहे जाते हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड जो आपका है कंजंक्शन का जो पार्ट है वह मैं आपको बताता हूं। तो आपको हमने पहला बता दिया कि समान पदीय कौन कौन से होते हैं संयोजक। सेकंड मैं आपको बताऊंगा सब, SUB, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं आश्रित संयोजक। कौन से, आश्रित, मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं हम उनको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और ये आपके कौन से होते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग संयोजक आपके आश्रित, ये आपके आश्रित उपवाक्यों, मतलब वाक्यों के साथ जो छोटे वाक्य उपवाक्य जो होते हैं उपवाक्यों को और
और दूसरे उपवाक्यों को भी जोड़ते हैं। अब यहां पर हम आपका वाक्य देखें। यहां पर हम आपका पहला वाक्य देखते हैं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल because he was sick। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो यहां पर आपका क्या है, वह विद्यालय नहीं पहुंचा, नहीं, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। और दूसरा वाक्य क्या है, सेकंड वाक्य में सीता said that Sita said that she was a player। सीता ने ये बोला कि वह एक प्लेयर है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपका एक तो बिकॉज, चूंकि, और यहां पर आपका दैट, वह बोला, है ना। तो यहां पर आपके ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहे जाएंगे, या हम इनको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ही कहेंगे। तो ये आपके क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जो ये इनके जो प्रकार होते हैं, पहला है आपका एज सून एज, सेकंड आपका इफ, IF, तीसरा आपका व्हेन, चौथा आपका देन, पांचवा आपका दैट, देन दैट, और फिर देन और दैट के बाद का है आफ्टर, AFTER, आफ्टर, बिकॉज, नंबर 8 पे, हाँ नंबर 8 पे आपका सेंस, नंबर 9 पे आपका टिल, नंबर 10 पे आएगा आपका वाई, 11 पे वेयर, और 12 पे आपका है ALTHO यूनिट, आल्दो। तो ये आपके 12 प्रकार के सब ऑर्डिनेटिंग कंडीशन होते हैं। पहला एज सून एज, इफ, व्हेन, देन, दैट, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, टिल, व्हाई, वेयर, एंड आपका ऑल्दो। तो ये सभी जो हैं वो सभी आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये दूसरे वाक्यों पर आश्रित रहते हैं। देयर, व्हेन द सब सेंटेंसेस डिपेंड्स ऑन द विच वर्ड्स दैट वी कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और आपको एक चीज विशेष तौर पर आपको ध्यान रहे कि जहां पर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रयोग किए जाते हैं वह आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहे जाते हैं। पहले वाले जो थे वहां पर को ऑर्डिनेटिंग में कौन से होते थे, बनते थे वाक्य कंपाउंड सेंटेंसेस। और ये वाले जो आपके वाक्य हैं, इन वाले वाक्यों में अगर हम जोड़ते हैं तो ये बनते हैं आपके
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो आज ये आपका कंजक्शन का जो पार्ट था वह आपका संपूर्ण होता है, और ये वाले पार्ट में और कैसे कंजंक्शन को आपको प्रयोग करना है तो एक्सरसाइज आपके पास होगी, आप उनको देखिए और एक्सरसाइज को देखने के बाद इस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक फॉर योर कोर्स एंड योर सेम। सो प्लीज लिसन टू माय टॉक वेरी केयरफुली एंड डू योर वर्क properly and stay your home. So this is the chapter is fulfilled, और यहाँ पर ही आज जो पार्ट है संयोजक का वो आज आपका संपूर्ण होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इंटरजेक्शन के बारे में। अब तक आप इसको देखें, पढ़ें और अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। महामारी अभी तक नहीं गई है, अपने शहर में रहें, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक्स।